ट्रस्ट, वैल्यू और कमिटमेंट को अगर प्रायोरिटी देकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में कामयाब होंगे। हम सब कई बार लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े मोड़े प्रॉफिट के लिए हम लोग कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ले पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार झा और आज हम इस वीडियो में एक वेल नोन पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ लर्निंग उनकी लाइफ में रही हैं, क्या उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, उनकी लाइफ के प्रिंसिपल जो फंडामेंटल वो अपनी लाइफ में फॉलो करके चले जिसकी वजह से वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हैं। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करने वाले हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा रतन टाटा का। इस वीडियो में हम रतन टाटा की जो जर्नी है उससे कौन सी ऐसी 6-7 बातें हमें लेनी चाहिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो सारी लर्निंग्स अच्छे से क्लियर हो। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे उनकी लाइफ की कुछ अननोन इंसिडेंट्स से जो शायद सबको पता ना हो। एक एक करके हम उन इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे और फिर पता करेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। सबसे पहला जो इंसिडेंट्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वो ये है कि एक बार अमिताभ बच्चन अपने किसी पोर्टल पर ये इंसिडेंट शेयर करते हैं कि रतन टाटा के साथ वो एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, बट उनको ये जानकारी में नहीं था कि वो जिस पर्सन के बगल में बैठे हैं, जिस पर्सन के बगल में ट्रेवल कर रहे हैं, वो रतन टाटा है। और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन अपने स्टारडम के पीक पर थे, मतलब उस टाइम पर अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बन चुके थे। इसीलिए वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगल बगल के सारे लोग उन्हें जाने और लोग उनको जानते भी थे, बट वो ये नोटिस कर रहे थे कि उनके बगल में एक साधारण सी वेशभूषा का जो पर्सन है वो उनको उतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा है। क्योंकि वो सुपरस्टार थे तो लोग उनके अगल बगल आकर उनसे कई बार बातें करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको ये चीज़ें लग रही थी कि आखिर ये ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है बट इसको मेरे साथ बात करने की या मेरे बारे में जानने की ज़रा सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है। और उन्होंने उस जर्नी में कई बार जो है कोशिश किया कि वो रतन टाटा के साथ कन्वर्सेशन करें और उन्होंने एक बार हाय हेलो किया भी। बट उस सिचुएशन में जब उन्होंने पूछा अमिताभ बच्चन ने कि क्या आप फिल्में देखते हैं, तो रतन टाटा ने ये आंसर किया कि शायद बहुत साल पहले कोई फिल्म देखी थी, मैं बराबर फिल्में नहीं देखता हूँ, इसीलिए फिल्मी दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। और उस सिचुएशन में अमिताभ बच्चन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो उस दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उस दौर के सुपरस्टार रहे हैं। इसीलिए उनको ये बात बहुत अजीब लगी कि आखिर कैसा पर्सन है जिसने अभी तक इस सिचुएशन में मेरा नाम आज तक नहीं सुना। और जब वो फ्लाइट से उतरने की तैयारी में थे तो उस दौरान अमिताभ बच्चन ने ये नोटिस किया कि कुछ लोग उस पर्सन को, साधारण से पर्सन को सी ऑफ करने के लिए आए थे, लेने के लिए आए थे। और उन्होंने जब देखा कि उनका एक क्रू आया हुआ है, उनके टीम मेंबर्स की पूरी टीम आई हुई है उनको लेने के लिए, तो निकलते हुए अमिताभ बच्चन ने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं एक अभिनेता हूँ। और उस वक्त जो रतन टाटा थे उन्होंने भी हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं जे.आर.डी. टाटा का चेयरमैन हूँ, रतन टाटा। और जब अमिताभ बच्चन ने ये इंसिडेंट सुना, ये बात सुनी, तो वो हक्के बक्के रह गए कि इतने बड़े शख्स, इतने बड़ा बिजनेस एम्पायर का मालिक इतना साधारण कैसे हो सकता है, इतनी साधारण तरीके से वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला इंसिडेंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। अभी मैं 2 और इंसिडेंट आपसे शेयर करने वाला हूँ। दूसरा जो इंसिडेंट है उनकी लाइफ में, एक बार उन्होंने भारत में मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा क्योंकि वो देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये प्लान किया कि हम इस देश में एक लो बजट कार इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आम आदमी का भी कार खरीदने का सपना पूरा हो सके। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिका कार को इंडिया में लॉन्च किया। ये बात अलग है कि वो जो कार रही वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। कई सारी टेक्नोलॉजिकल एजेंसीज ने उसके ऊपर रिव्यू किया कि वो कार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई और उन्हें उस कार पे काफ़ी लॉस भी हुआ। और एक ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हुआ उनकी लाइफ में कि उनको उस कंपनी को सेल करने के लिए
फोर्ड कंपनी के मालिक को अप्रोच करना पड़ा। वो एक बार फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गए और उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि मैं ये कंपनी सेल करना चाहता हूँ। तो जब वो ये प्रस्ताव लेकर गए फोर्ड कंपनी के मालिक के पास, तो उस दौरान फोर्ड कंपनी के मालिक ने उनका उपहास करते हुए उनको ये ताना कसा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं जानकारी रखते तो आखिर इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों, आपने कार सेगमेंट में अपनी एंट्री ली ही क्यों। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी और इस वजह से उन्होंने वही मन बनाया कि मैं ये कंपनी सेल नहीं करूँगा, और वो वापस वहाँ से वो डील छोड़कर आ गए। और इंडिया में आने के बाद उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की और दोबारा से अपना एक मुकाम बनाया कार जो सेगमेंट है उस इंडस्ट्रीज में। और फिर कुछ सालों के बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि फोर्ड कंपनी जो कि लग्जरियस कार बनाने के लिए बहुत पॉपुलर थी, उसके बिजनेस में एक बुरा दौर आया और उसने अपनी लैंड रोवर और जैगुआर जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए कंपनी को सेल करने के बारे में सोचा। और जब वो सेल करने के बारे में बात हुई तो उस सिचुएशन में रतन टाटा ने उस कंपनी को ओवरटेक करने के लिए, उस कंपनी को खरीदने का अपना जो इच्छा है वो जताया और उनकी कंपनी को खरीदने के लिए उनको इनवाइट किया। और जब बिल फोर्ड भारत आए उस कंपनी को बेचने के लिए, तो उस दौरान कुछ बदलाव हो गया था उनके स्वभाव में। क्या बदलाव हो गया था? जब वो कंपनी के पेपर साइन करके दे रहे थे तो बिल फोर्ड का कहना ये था रतन टाटा को कि ये कंपनी खरीदकर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और उस वक्त में भी रतन टाटा ने जरा सा भी ईगो नहीं दिखाया, जरा सा भी कोई एक रूड बिहेवियर नहीं दिखाया। वो चाहते तो प्रतिक्रिया दे सकते थे क्योंकि उनके साथ बहुत जो है उस समय में ऐसी चीज़ें हुई थी, फोर्ड कंपनी के मालिक ने उनका उपहास किया था, बट क्योंकि वो एक जेंटलमैन प्रकृति के आदमी थे इसीलिए ऐसा करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और अपनी जेंटलमैनशिप का परिचय देने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डील को प्रॉपर तरीके से पूरा किया। ये था उनकी लाइफ का दूसरा जो हमारा सेगमेंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो इंसिडेंट है उनकी लाइफ के बारे में। एक बार रतन टाटा यूएसए के किसी ट्रिप पर थे और वहाँ पर उन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब पार्टी का जो सारा खर्चा था वो ऑलमोस्ट रतन टाटा ने ही बियर किया था और जितने भी वहाँ पर अटेंडीज आए थे, जितने भी लोग आए थे जो पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे, उन्होंने जब पार्टी अटेंड की और सारी सुविधाएं ली तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी तो एंड में उनको पता लगा कि बहुत सारा जो खाना है वो वेस्ट हो गया। वहाँ पर किसी एनजीओ के कोई पर्सन आए हुए थे जिन्होंने रतन टाटा से 2 मिनट का समय मांगा बात करने के लिए। उन्होंने कहा रतन टाटा को कि सर आपने ये जो इतना मतलब बड़ा पैमाने पे जो खाना बुक करवाया है या जो ये खाना आपने बनवाया है, आखिर इतना ज़्यादा क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की, ये तो बहुत सारा वेस्टेज होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका बिल मैं पे करने वाला हूँ, इसका बिल मैं पे करने वाला हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वो जो जर्नलिस्ट थे उनका कहना ये था कि बिल आप पे करने वाले हैं, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज़ के किसी रिसोर्स को कितना भी बर्बाद करें। और जब ये बात उन्होंने उनको कहा तो उस सिचुएशन में उन्होंने कुछ पेनल्टी वगैरह भी उनको लगाई और बकायदा रतन टाटा ने उस पेनल्टी को पे करी, उस पेनल्टी को पे किया उन्होंने। और इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमें अगर किसी रिसोर्स की जितनी ज़रूरत है अगर हम उतनी ही कंज्यूम करें तो क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है अपनी अमीरी का बखान करने का, क्या ज़रूरत है शो ऑफ करने का। और ये लर्निंग लेकर वो जब इंडिया में आए तो उसके बाद से उन्होंने जब इंडिया में काम करना शुरू किया तो एक मन में एक चीज़ ठान ली उन्होंने कि जो भी चीज़ें हम अपने एंटायर बिजनेस लाइफ में यूज़ करेंगे उसे यूज़ करते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कभी जाया ना करें। तो ये जो 3 इंसिडेंट मैंने आपको उनकी लाइफ के बताए हैं, इन इंसिडेंट से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि उनकी लाइफ के कुछ 5-6 प्रिंसिपल्स जो वो लेकर चलें, अगर हम भी अपनी लाइफ में लेकर चलें तो हम भी बहुत बड़े लेवल पर अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 5 या 6 बातें हैं जो रतन टाटा की लाइफ से हम लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि हम लोग उसी लेवल की सक्सेस तक पहुंच सकें।
सबसे पहली बात वो कहते हैं कि लाइफ में ट्रस्ट, वैल्यू और कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेकर आपका फोकस लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करें, आप ट्रस्ट निभाएं और लाइफ में कमिटमेंट जब भी करें, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लाइफ हो, उसमें कमिटमेंट को जरूर पूरा करें। दूसरी ऐसी कौन सी बात है जो हमें जाननी चाहिए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। रतन टाटा ये मानते हैं कि लाइफ में लिसनिंग और लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। अपने बिजनेस के शुरुआत से पहले जब वो किसी कारखाने में काम किया करते थे, नौकरी किया करते थे, उस दौरान उनको बहुत छोटे कामों के लिए फ्लोर पे क्लीनिंग वगैरह के काम से भी रखा गया था। लेकिन उस दौरान जहां पर उन्हें काम दिया जाता था उस दौरान वहां पर कुछ जानकारी वाली बातें होती थी। अक्सर जब वो जॉब में काम करते थे तो उनको ये लगता था कि मतलब मुझे यहाँ पर कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं यहाँ पर कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो भी कुछ खास बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये बात उन्हें रियलाइज हुई कई सालों के बाद कि सुनना और समझना, सीखना कितना उनकी लाइफ के लिए आगे उनको लेकर आया। और यही चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएँ कि हम लोग भी लिसनिंग और लर्निंग पर अगर फोकस करें तो लाइफ में जो कुछ भी हम ड्रीम कर सकते हैं वो सब हम पूरा कर पाएंगे। अब बात करेंगे तीसरी लर्निंग के बारे में कि बहुत बार हम लोग अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब गुस्सा सबको आता है, बट कुछ लोग उस गुस्से को लोगों के ऊपर निकाल कर अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं और कुछ लोग उसी एंगर को पालते हैं और उसको एज अ मोटिवेशन अपनी लाइफ में यूज करते हैं। रतन टाटा का कहना है कि आप अपना जो एंगर है, आप अपना जो रिवेंज है वो सक्सेस होकर लो। लाइफ में जब आप सक्सेस होंगे तो वही आपका सामने वाले से सबसे बड़ा रिवेंज होगा, क्योंकि उससे बड़ा जो जवाब है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई शुरू करने से पहले ताने कस रहा है या कोई काम करने से पहले आपको आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो आप उसको रिप्लाई मत करिए। आप अपने काम पर इतना ध्यान दीजिए कि आपकी जो लाइफ की सक्सेस है वो उसको रिप्लाई करे और उसे खुद ब खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि जिस पर्सन के बारे में वो बात कर रहा था वो इस तरीके का है या नहीं है। अब ऐसी कौन सी तीसरी लर्निंग है जो हम उनकी लाइफ से ले सकते हैं। रतन टाटा ये कहते हैं कि लाइफ में अगर आपको जल्दी भागना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर जाना है तो लोगों के साथ चलिए, क्योंकि आप अकेले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण नहीं कर सकते, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक अच्छी टीम चाहिए। तो लाइफ में टीम वर्क में बिलीव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप अकेले बहुत सारे काम नहीं कर सकते। आपके पास एक टीम का होना ज़रूरी है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और बिजनेस में उस लेवल की ऊंचाई तक आपको पहुंचाए। आइए बात कर लेते हैं अब चौथी कौन सी ऐसी लर्निंग है जो उनकी लाइफ से हमें लेनी चाहिए। अगर आपने लाइफ में कुछ सही सोच ही लिया है और डिसीजन ले ही लिया है तो अपने डिसीजन के ऊपर ये सोचकर कभी मत डाउट करिएगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या बात कर रहा है, क्योंकि लोगों की हैबिट ही होती है लोगों के बारे में बात करना, और वो भी थोड़ी बहुत देर बात करते हैं। इसीलिए लाइफ में आप किसी के बात करने की वजह से अगर अपना कोई सही डिसीजन है तो उससे वापस मत लीजिएगा, उसे रिवाइंड मत करिएगा कभी भी, नहीं तो हो सकता है लाइफ में आगे आपको बहुत रिग्रेट हो इस चीज़ के लिए। आइए बात करते हैं अगली कौन सी लर्निंग हम ले सकते हैं उनकी लाइफ में। हमें से बहुत सारे लोग लाइफ में चांस नहीं लेना चाहते, लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बट लाइफ में रिस्क ना लेना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। और इसीलिए चाहे किसी भी तरीके का रिस्क हो जो लाइफ में आपको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, हमें उस रिस्क को लेना चाहिए, हमें चांसेस लेने चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में वो लेवल अचीव कर सकें जो हम ड्रीम करते हैं। हम सब सपने देखते हैं ना, और जब हम सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रास्ते भी हमें नज़र में आते हैं, बट हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसीलिए कई बार हम रिस्क नहीं लेना चाहते।
अगर हम रिस्क लें तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं जो शायद किसी ने अभी तक क्रिएट नहीं किया, क्योंकि हर पर्सन में कुछ ना कुछ खास है जो लाइफ में उसे सबसे ऊपर ले जा सकता है। जान लेते हैं अगली क्या लर्निंग लेनी चाहिए हमें। अगली लर्निंग ये है कि लाइफ में आप अपनी सक्सेस को कभी भी अपने वेल्थ से, अपने बैंक बैलेंस से मेजर नहीं करिए। लाइफ में आप सक्सेस हैं ये आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जब आप आराम करने के लिए जाते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है इस बात की कि आपने सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है। इस चीज से आप अपने सक्सेस मेजर करिए कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। अपने बैंक अकाउंट बैलेंस से ये सारी चीजें मेजर मत करिए। इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि उनकी लाइफ में जो भी ऐसी बातें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं, हम भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ गए होंगे, और इनमें से जितनी भी बातें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की हैं, जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो आप इम्प्लीमेंट जरूर करिए। और आप इनमें से कौन कौन सी बातों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही हमारी लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, सारी बातों को समझने के लिए, बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद।